दर्शकों को बताएंगे कि अयोध्या विवाद पर अब एक नया ही फॉर्मूला आया है। फॉर्मूला क्या है वो हम आपको बताएंगे। इस विवाद पर सुप्रीम सुनवाई होने के बाद इस पर बेंगलुरु में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद नदवी ने कहा कि मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है। बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई कि शांति से हल के लिए अयोध्या विवाद पर सहमति जरूरी है। इस बैठक में शिया और सुन्नी समुदाय के कई सदस्य भी मौजूद थे। इस मुद्दे पर अब अगली मीटिंग मार्च में होगी। इधर दूसरी तरफ अमरनाथ मिश्रा की अगुवाई वाली समिति ने मस्जिद बनाने के लिए प्रस्तावित जमीन का दौरा किया है। हालांकि मामला सामने आने के बाद इसके समर्थन और विरोध दोनों में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। तो एक नया फॉर्मूला आ सकता है, इस बात के संकेत मिलते हुए दिखे हैं, क्योंकि मौलाना सैयद सलमान हुसैन नदवी ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से मुलाकात की है। आपको बता दें कि श्री श्री रविशंकर पहले भी एक बार कह चुके हैं कि अगर सभी पक्ष चाहें तो वो इस पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस खबर पर सीधा मुनि के पास चलेंगे। वर्णित, अभी क्या जानकारी है? क्या कोई फॉर्मूला बनता हुआ, क्या कोई सहमति, कोई राजी बनती हुई दिख रही है इस पर? देखिए, कल जो बेंगलुरु में श्री श्री रविशंकर के साथ मीटिंग हुई है, जिसमें खुद एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सैयद सलमान नदवी मौजूद थे, और उसमें उन्होंने अपनी एक ज्यादती जो उन्होंने एक राय दिया है कि वो किसी अन्य जगह पे एक भव्य, एक बड़ा विशाल जो मस्जिद है वो बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इस पे एक यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरीके से पूरा जो मामला है वो पूरा फिर से जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक तरीके से उसे व्यक्तिगत एक तरीके से बयान बताया है सलमान नदवी का, और उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है और उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि 6 फरवरी को सलमान नदवी के इशारे पे करीब करीब जो उलमा काउंसिल और इमाम काउंसिल के कुछ जो पदाधिकारी हैं वो गए थे अयोध्या, और उन्होंने कुछ 2-3 एक तरीके से कहा जाए जो जमीन के टुकड़े हैं उनका मुआयना भी किया, और ये देखने की कोशिश की कि क्या यहाँ पे मस्जिद बन सकती है या नहीं बन सकती। तो बहुत सारी चीजों पे इस वक्त बातचीत चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है, या कहा जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ जो मेंबरान हैं वो चाहते हैं कि मस्जिद को कहीं और बनाया जाए और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जाए। लेकिन दूसरी ओर कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जो कि चाहते हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हाँ, दिक्कत यही है वर्णित कि अगर कोई एक हाथ आगे बढ़ाता है तो दूसरी टांग खींचने में लग जाता है, क्योंकि पहले भी रविशंकर प्रसाद कह चुके हैं कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया था कि पहले ब्लूप्रिंट लाइए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि कोई एक सहमति जो है वो इस मसले पर बन जाए। इसी मसले पर बीजेपी नेता विनय कटियार से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। देखिए उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आस्था से जुड़ा नहीं, जमीन वाला मामला है, जमीन भूमि से जुड़ा हुआ मामला। ना, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा है कि जमीन का निपटारा होना है, तो ये दोनों का विषय जुड़ा हुआ है। जमीन का भी विषय है और उसे निर्णय तो जमीन के आधार पर ही होने वाला है। आस्था तो है हमारी, तभी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जमीन किसकी है उस पर निर्णय होने वाला है। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खुदाई की है, बाकी सबने खुदाई की है, उसमें क्या निकला है उसके आधार पर निर्णय होने वाला। हाई कोर्ट ने उसी के आधार पर ही निर्णय दिया था। सर, आपने मुसलमानों के बारे में जो टिप्पणी की थी उस पर बड़ा बवाल है, कांग्रेस मांग करी, गलत है? कोई गलत नहीं। ये तो विनय कटियार जो अभी तक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है, मुसलमान भारत छोड़ो, तो ये उनका कहना था। कैमरामैन गंगा के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।